طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة होती हूँ ऐसे करके। हेलो किट्टी। ومن يأمن ये कबाब कौन लाया है? स्नो पड़ रही है और ये देखो, अब देखो ना, ये बनता है ना मेरे असल कैप्चर। العجاب ولولا أن لي معنى جميل। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी आप भी तो बहुत ज़्यादा सिक हुई हैं और वीडियोस भी नहीं बन पा रही और अपलोड भी नहीं हो पा रही और बहुत सारे व्लॉग मेरे देखने वाले पेंडिंग पड़े हैं। ऊपर से रमज़ान है, रमज़ान की मसरूफियत अलग से है और मेरा तो ये होता है कि जस्ट फ्लू नहीं होता, मुझे वीजिंग भी होना शुरू हो जाती है क्योंकि मेरा एज़मा एक्टिव हो जाता है। चलें, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, रमज़ान की मसरूफियत भी। ये मैंने ड्रेस प्रेस किया था अफ्तार पार्टी में जाने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ आके भी शेयर किया कि हम वन डिश करते हैं और हमारी सारी फ्रेंड्स एक एक टर्न लेती हैं, लेकिन पहना मैंने ये था। ये थी मेरी फाइनल लुक और मेरी बेटी की। आज वन डिश में मेरे ज़िम्मे थी आलू गोभी। सब्जियां थी मिक्स सब्जियां कहा गया था, मुझे मिक्स सब्जियां नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तानी गाजरें ढूंढने की कोशिश की। रमज़ान की वजह से लगता है ग्रोसरीज की भी ना वो शॉर्टेज हो गई है, वो भी नहीं मिली। ऑरेंज गाजरें मुझे पकाने को दिल नहीं करता, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आलू गोभी बनाती हूँ। आलू गोभी भी मियाँ से मंगवाई, वो इतनी लेट आई कि बस अफ्तारी से जाने से तकरीबन 1 घंटा पहले ही पकानी शुरू की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पक गई है। पतीला जो है ना, ये सॉरी कढ़ाई पूरी भरी हुई थी ऊपर तक जब मैंने इसमें गोभी डाली थी और श्रिंक होके बस इतनी सी रह गई। और ये थी फरवरी की लास्ट नाइट और मार्च की मॉर्निंग होने वाली थी। और कनाडा का जो मार्च स्टार्ट होता है वो हमेशा स्नो के साथ होता है। पता नहीं क्या मसला है कि यहाँ का जो बहार होती है वो भी हमारी स्नो में ही गुजर जाती है और इस दफ़ा तो हमें जो है स्नो के और सर्दी जाने के कोई आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आते। पहले तो ऐसा होता था कि कभी कभी प्लेजेंट वेदर हो जाता था, कभी कभी सर्दी हो जाती थी, लेकिन दिस टाइम थ्रू आउट सर्दी ही सर्दी है, हम लोग फ्रीज हो चुके हैं। तो मैंने गोभी जो बना के फटाफट गरम गरम ही डाल दी थी कि इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ठंडा करती और मैंने इसको लपेटा, लेकिन फिर बाद में उठानी इतनी मुश्किल हो गई थी और मैं इसको उठा के जैसे गाड़ी में लेके गई हूँ, फिर मैं नीचे ट्रे रख के लेके गई हूँ और मैंने अपने पैरों में रखी ताकि कहीं इधर उधर गिर ना जाए। आप सब लोगों को फील हो रहा होगा मेरी वॉइस से, एक तो वॉइस मेरी डाउन बहुत है, मेरे में एनर्जी बहुत कम है, खांसी इतनी शदीद आ रही है कि रात सोने नहीं देती और रोज़ा रखना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश है कि रोज़े में जितने हो सके कंप्लीट कर लूँ। रमज़ान तो 1 साल के बाद आता है, तो इसलिए आप मेरी आवाज़ पे, मेरी सिकनेस पे ना जाइएगा। बस ये देखें कि मैं अपनी एफ़र्ट पूरी कर रही हूँ ताकि मैं अपना जो है रूटीन में रह सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे हाथ को भी बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है, तो एडिटिंग का काम भी बहुत मुश्किल हो गया है। कैप्चर करती होती हूँ ऐसे करके। बाहर देखने लगी। थैंक यू। हेलो किटी। यहाँ पे बच्चों को बहुत ही शौक है पेट रखने का, तो पेट में हलाल जो है वो तो बिल्ली ही होती है, तो आपको हर दूसरे घर में बिल्ली नज़र आएगी। बाहर बैकयार्ड से मैंने कहा आप लोगों को व्यू दिखा दूँ, कुछ इस तरह के हालात हैं। हर तरफ बस सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है। ऊपर देखें आसमान पे और नीचे देखें ज़मीन पे सफ़ेद ही सफ़ेद रंग। और ये थी हमारी अफ्तार। हमारी अफ्तार में एक चीज़ होती है कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डिस्पोजेबल जो है ट्रे उसमें खाना लेके आएँ, ताकि घर वाले को ये तरद्दुद भी ना करना पड़े कि इन ट्रे को वॉश करके उनको वापस करना पड़े, क्योंकि जिस तरह के हम लोगों ने कपड़े पहने होते हैं, गंदी ट्रे वापस ले जाना भी मुश्किल होता है, उसमें से ऑयल या कुछ इस तरह से चीज़ें स्पिल हो जाती हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ नंगे पाँव रहते हैं घर में। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम जूते एंट्रेंस पे ही उतार के आगे आते हैं और घर में नंगे पाँव ही रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जूता पहन के आते हैं, जिनके लिए यहाँ पे बहुत बुरा फील किया जाता है। जैसा कि टर्की में है, जापान में है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये रवाज है, चाइना में है कि वो जूते उतार के आगे घर के जूते पहन के अंदर आते हैं, लेकिन हम यहाँ घर के नहीं पहनते।
घर वाले को इतनी तकलीफ़ नहीं देते कि वो इतने जूते इकट्ठे करके रखें। हम बस अपने वैसे ही नंगे पाँव अंदर घूम फिर लेते हैं। बहुत हुआ सॉक्स पहन ली। हाँ, जिसके पैरों में तकलीफ़ हो वो अपना जूता घर से ले आता है या फिर मांग भी लेता है। और बच्चियाँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसी तरह से शलवार कमीज़ पहनने की आदत पड़ती है, जिसको कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले पड़े। स्नो पड़ रही है और ये देखो, अब देखो ना, ये बनता है ना मेरे असल कैप्चर। जब आए थे मौसम इतना ठीक था और जब जा रहे हैं तो देखे ये स्नो स्टॉर्म। चलो ना, निकलोगे तो। बस अब तो हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है इस तरह के नज़ारे देखने की कि हम आते हैं तो मौसम खुला होता है, जाते हैं तो कभी बारिश, कभी स्नो, कभी हेलिंग, कभी फ्रीजिंग रेन। हम लोगों को आदत ही पड़ चुकी हुई है सारी है, तो फिर इसके बावजूद हम अपना जो है रूटीन का काम वो जारी रखते हैं। और ये स्नो देखने में जितनी खूबसूरत लगती है लेकिन हकीकत में ये हमें बंदर बना देती है। यानी इस तरह से हमें पैक होना पड़ता है और इतनी शदीद सर्दी होती है, फ्रीजिंग। स्नो ने तो पागल ही कर दिया है हमें। ये पकड़ो बच्चा। मैंने कहा स्नो ने तो हमें पागल ही कर दिया, बंदर ही बनाता पड़ के ने। एक मिनट रुको, मेरे गड्डी नहीं आई ना दी। बस अब तो ना इस दफ़ा थोड़ा सा दिल तंग पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है। वो मुझे कुछ कुछ पुराना ज़माना याद आ रहा है जब कनाडा में नई नई आई थी। कितनी अच्छी ट्रैफिक लग रही है, सुबह हो गई, लोग जॉब्स पे जा रहे हैं। ट्रक क्लीन कर गया है सारी स्नो। या मैं जब सैरी के लिए उठी थी ना, 2-3 टाइम आया ट्रक। बस हमारे तो कुछ यही हालात हैं। अब आप बताइए आपके यहाँ के रोज़े कैसे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। पाकिस्तान में तो वेदर खुल गया है। बस जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये एफ़र्ट, मेरा ये रमज़ान किस तरह का लग रहा है, ये मौसम कैसा लग रहा है और हमारी अफ्तार कैसी लग रही हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे अच्छे अच्छे आने वाले व्लॉग्स के लिए।